जब बात मम्मी पापा की दी हुई गाड़ी, घड़ी या फोन की नहीं, अपने आजाद देश की हो, तब भी। अरे जब वो गोरे पेड़ों के पत्तों से अपने पिछवाड़े ढकते थे, तभी हमारे बच्चे यहाँ गणित और भूगोल सीखते थे। देश से हमको क्या करना है? कमाने हैं हमें गाड़ी और घोड़ा, किस्तें चुकाता अपना एक घर हो और अकाउंट में हो पैसा थोड़ा। जो चीज आसानी से बिना मांगे मिल जाए, प्रार्थना में हाथ जोड़े बगैर ही आकर झोली में जो गिर जाए, कहते हैं वो हजम नहीं होती। मुफ्त में मिली हुई चीज को इस्तेमाल करने का और संभाल कर रखने का सलीका कम ही देखने को मिलता है, और उस चीज को खोने का गम भी कुछ खास नहीं होता। आखिर जिस चीज को पाने में मेहनत न लगी हो, खून पसीना न बहा हो, उसे खोने का गम कैसा? 77 साल पहले जो हमें मिली थी, उस आजादी के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होना जरूरी है? जब बात मम्मी पापा की दी हुई गाड़ी, घड़ी या फोन की नहीं, अपने आजाद देश की हो, तब भी। आज ज्ञान के इस महासागर में गोते जो हम खा रहे हैं, जहां दुनिया की हर जानकारी हमारे सोफे की सहूलियत पर है, वहां हम अपने ही देश के इतिहास को लेकर इतने ओछे और गैर जिम्मेदार कब से और क्यों हो गए? 1857 से लेकर 1947 का वो समय, उन 90 सालों में आपके देश ने क्या क्या देखा, क्या सहा? कितनी मौतें हुई, कितने सुहाग उजड़े, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने घर जले, कितनी माताओं बहनों की इज्जत लुटी, कितनी शादियां, कितनी शहादतें हुई, कितनी खुशियां और कितने मातम बने, कितनी बसी और कितनी जिंदगियां तबाह होकर रह गई। इन अंग्रेजों ने हमारे देश की नाक में डाली हुई नकेल को उखाड़ कर फेंकने में हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। हाँ, वही अंग्रेज जिनके बारे में आप में से कई लोग अब भी यही सोचते हैं कि उन्होंने हमको अंग्रेजी बोलना सिखाया, हमें इंसान बनना सिखाया, हमें रेलगाड़ी, सड़कें और पुल दिए जो आज भी खड़े हैं। और उन 4 चीजों के एवज में जो हमारे देश की संपत्ति नोच खाई, उसका क्या? हम बताते हैं, सुनिए। जितना उन अंग्रेजों ने हमारे देश से लूटा है, उसका आज बाजार भाव है 50 खरब डॉलर, यानी कि 50 ट्रिलियन डॉलर्स। और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसी 2 अर्थव्यवस्थाएं उतने पैसे में खरीदी जा सकती हैं। उन्होंने हमें अपनी भाषा सिखाई ताकि वो हमसे बात कर सकें, हमारी सीखी ताकि वो हमारी बातें समझ सकें, हमको रेल, सड़कें और पुल दिए ताकि वो हमारे देश के कोने कोने से सारी संपत्ति इकट्ठा करके अपने देश वापस भेज सकें। और इंसान बनाना तो छोड़ ही दीजिए। अरे जब वो गोरे पेड़ों के पत्तों से अपने पिछवाड़े ढकते थे, तभी हमारे बच्चे यहाँ गणित और भूगोल सीखते थे, और ये हमें इंसान बनाएंगे। अबे जा बे। क्या आपको ये पता है कि मात्र 100 सालों में इन अंग्रेजों की मनमानी नीतियों की वजह से हमारे देश को 12 से ज्यादा भूखमरियां झेलनी पड़ी? और नतीजा, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मासूम हिंदुस्तानियों की मौत। जी हां, उतने लोगों का खून है हमें इंसान बनाने वाले और अंग्रेजी सिखाने वाले अंग्रेजों के हाथों पर। अभी तो हमने 200 साल का अत्याचार, बलात्कार, फांसी, ज्यादती, सिपोय म्यूटनी, जलियांवाला बाग, वर्ल्ड वॉर 2, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डायरेक्ट एक्शन डे एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इन सब का तो लेखा जोखा लिया भी नहीं। सिर्फ इनमें ही कम से कम 30-40 लाख और हिंदुस्तानियों के नरसंहार की कहानियां हैं। उस वक्त की कुछ तस्वीरें अगर मैंने आज आपको दिखा दी तो आपके हलक से नीचे खाना नहीं उतरेगा। 2 दिन आप रात को सो नहीं पाएंगे। बेरोजगारी, भिखमंगी, बदहाली, बेबसी, भूखमरी, बर्बादी, उस भयंकर इतिहास के बारे में कितना जानते हैं आप? कितनी बार आपने जानने की कोशिश भी की है? अपना घर, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपनी नौकरी और छोकरी, अपनी गाड़ी घोड़ा, ये सब करिए, ऐतराज नहीं है, लेकिन इनमें इतने मत खो जाइए फिर आपको किसी और चीज का ना होश रहे, ना कद्र और ना ही परवाह।
इतनी खुदगर्जी भी अच्छी नहीं। देश के नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि आपके देश के इतिहास को आप पढ़ें और जानें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपका नसीब तो तगड़ा है। सीना तान के सिर्फ खुद के लिए जीने का अधिकार आपको जन्म सिद्ध प्राप्त है, वो भी बिना कुछ किए। अगर आज से 100 साल पहले आपका जन्म हुआ होता तो सिर्फ आपके आस पड़ोस का नज़ारा देखकर आपकी पतलून गीली हो गई होती। बस साल में 2-3 बार मल्टीप्लेक्स में पिक्चर से पहले पॉपकॉर्न छोड़कर राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाना, या 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक सिग्नल पे तिरंगा खरीदकर अपने डैशबोर्ड पर सजाना, बस यहीं तक आपकी देशभक्ति सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर जन गण मन गाते समय हर बार आपका सीना गर्व से चौड़ा ना हो जाए, आपकी आंखें थोड़ी सी नम ना हो जाएं, तो वो राष्ट्रगीत नहीं, आपके लिए सिर्फ एक गाना है। देश से हमको क्या करना है? कमाने हैं हमें गाड़ी और घोड़ा, किस्तें चुकाता अपना एक घर हो और अकाउंट में हो पैसा थोड़ा। किस्मत मेरी खुल जाए ज्वाला, अगर हाथ लग जाए कोई पगोड़ा, अपना मतलब साधने को हर मौके पर मैं मारूं हथौड़ा। देश के गर्म सीने पर तलूं लालची तमन्नाओं का पकौड़ा, बस तिजोरियां भरती रहें, न बांटूं किसी से रोटी का एक टुकड़ा। वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी बोस, वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों ने खुदगर्जी को नहीं, खुद मुख्तारी को चुना और ईस्ट इंडिया कंपनी के सीने में बार बार धमाकों पे धमाके करते रहे। वरना एक गाल पर चाटा खा के दूसरा गाल आगे करने वालों से डर के तो वो अंग्रेज घंटा कहीं जाने वाले थे। मिल गई हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, क्योंकि कहीं के किसी संत ने कर दिया कमाल। अरे जो फिर इतने सारे मैंने नाम गिनाए, वो सब क्या घुइयां छील रहे थे? इंडिया, वी कैन डू बेटर, मच मच बेटर। आप सबको ज्वाला का प्रणाम। अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हों, आपके अंदर के देशभक्त को थोड़ा सा जगह पाए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपकी पहचान के हर उस देशभक्त से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और मुझे देखते और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली मुलाकात तक राष्ट्र सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत।